अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बाबा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर शहर गांव-गांव केक काटे, जरूरतमंदों की मदद की, लोगों की सेवा की। वहीं विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया, जगह जगह पानी में पकौड़े तले, बूट पॉलिश की, भीख मांगी। और ये जो राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा था न सिर्फ सड़कों पे बल्कि सोशल मीडिया पर भी मनाया जा रहा था। कैसे मनाया गया राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस, ये आपको दिखाएंगे अपनी आज की इस रिपोर्ट में। बात करेंगे पुलवामा की भी, जहां हमारे सुरक्षा बलों ने एक और पुलवामा हमला होना टाल दिया है। दरअसल आप देखिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट जिस तरीके से विस्फोटक पदार्थ प्राप्त किए गए हैं, और ये जहां पर प्राप्त किए गए हैं वो पिछला जो पुलवामा हमला था उसके पास में ही ये विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे दिल्ली दंगा मामलों की, क्योंकि विपक्ष के कुछ लोग आज राष्ट्रपति से मिले और कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की जो भूमिका है वो पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है। उन्होंने हस्तक्षेप की मांग की है। इसके अलावा भी आज कुछ राजनीतिक गतिविधियां रही हैं, वो भी आपको दिखाएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के, विपक्ष के राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पानी में पकौड़े तले। देश में बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई के विरोध में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने देश के विभिन्न शहरों में पकौड़े तलते हुए राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया। उधर महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में गुरुवार को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भीख मांगकर और पकौड़े तलकर प्रदर्शन किया। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर दल के कार्यकर्ता और नौजवान प्रदेश के लगभग सभी जिलों में सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भीख मांगकर, पकौड़े तलकर तथा जूता पॉलिश कर भाजपा सरकार के खिलाफ जनता के आक्रोश को अभिव्यक्ति दी। रोजगार की मांग कर रहे युवाओं और महिलाओं पर पुलिस ने जगह जगह लाठियां चलाई और बड़ी संख्या में गिरफ्तारी भी की। उधर भारतीय सेना ने कश्मीर में गादीकल के कारेवा इलाके में गुरुवार को 52 किलोग्राम विस्फोटक बरामद कर पुलवामा जैसा हमला होने से रोक लिया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि विस्फोटक एक राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट बरामद किए गए। ये विस्फोटक जिस स्थान से बरामद किए गए हैं उसके निकट ही पिछले साल पुलवामा आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। सेना के एक अधिकारी ने कहा, हमने पुलवामा जैसा एक और हमला टाल दिया है। अधिकारियों ने बताया कि तलाश अभियान के दौरान सुबह करीब 8 बजे पानी की एक टंकी से विस्फोटक बरामद किए गए। एक अधिकारी ने कहा, विस्फोटकों के 416 पैकेट बरामद किए गए, जिनमें से हर एक का वजन 125 ग्राम था। उन्होंने बताया कि इसके बाद इलाके में तलाश अभियान के दौरान एक अन्य पानी की टंकी से 50 डेटोनेटर बरामद किए गए। उन्होंने कहा कि इन विस्फोटकों को सुपर 90 या S90 के नाम से जाना जाता है। उधर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे और उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास की स्थिति का जायजा लिया। रक्षा प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी दी। एक बयान में 15वीं कोर के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के साथ संवाद के दौरान सेना प्रमुख ने उनके मजबूत मनोबल की सराहना की और पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं पर उनकी कार्रवाई की तारीफ की। सेना प्रमुख ने तकनीक के इस्तेमाल से एलओसी के पास दिन रात प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के कदमों की भी सराहना की। इससे हालिया समय में घुसपैठ के कई प्रयासों को नाकाम करने में मदद मिली है। जनरल नरवणे ने सीमाई क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की भी हर संभव मदद करने को कहा। प्रवक्ता ने बताया कि बाद में उन्होंने भीतरी क्षेत्र में तैनात कमांडरों और सैनिकों के साथ बातचीत की। जवानों के साथ बातचीत करते हुए जनरल ने उल्लेख किया कि कश्मीर में विकास, शांति और समृद्धि के नए दौर की शुरुआत हुई है और उच्च मनोबल बनाए रखने तथा जम्मू कश्मीर में शांति बहाली में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने घाटी में शांति बनाए रखने के लिए सभी सरकारी एजेंसियों के बीच उच्च स्तर के तालमेल तथा कोविड-19 महामारी के कारण मुश्किलें झेल रहे लोगों की मदद के लिए उनकी प्रशंसा की। बयान के मुताबिक बाद में उन्होंने उत्तरी सैन्य कमांडर और चिनार कोर कमांडर के साथ समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उधर लोकसभा ने गुरुवार रात कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। इससे किसानों को बिचौलियों और अन्य व्यवधानों से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि बहुत सी ताकतें किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। मैं किसानों को आश्वस्त करता हूं कि एमएसपी, सरकारी खरीद, अन्य अनेक विकल्पों के साथ जारी रहेगी।
उधर विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और फरवरी में हुए दंगों के दौरान पुलिस की भूमिका के अलावा घटना की जांच के संबंध में अपनी चिंताएं प्रकट की। एक संयुक्त ज्ञापन में नेताओं ने दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही दंगों की जांच को लेकर अपनी चिंताएं प्रकट की। दिल्ली पुलिस ने विशेष जांच टीम यानी SIT बनाई है और स्पेशल सेल भी दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश के पहलुओं की जांच कर रही है। दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी। ज्ञापन में कहा गया है, हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस की भूमिका और जिस प्रकार पुलिस CAA, NRC, NPR विरोधी मुहिम में हिस्सा लेने वाले कार्यकर्ताओं और युवाओं को फर्जी तरीके से फंसाने और उन्हें परेशान करने का प्रयास कर रही है, उसको लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं। ज्ञापन में कहा गया है, राजनीतिक नेताओं को फंसाने के लिए अब इसी तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। आरोपियों के बयानों के आधार पर माकपा महासचिव सीताराम येचुरी का संदर्भ दिए जाने को लेकर भी ज्ञापन में पुलिस की आलोचना की गई है। नेताओं ने कहा, यह परेशान करने वाली प्रवृत्ति है और जांच के तरीकों पर गंभीर सवाल उठा है। ज्ञापन में कहा गया है, हिंसा के दौरान व्यथित करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें दिखा कि वर्दी पहने हुए पुलिस वाले सड़क पर एक युवक को मार रहे थे और उसे राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया। ज्ञापन में कहा गया है, हिंसा में एक DCP, अतिरिक्त आयुक्त और थाना प्रभारी समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कथित संलिप्तता को लेकर कई शिकायतों के बावजूद हिंसा में संलिप्त रहे पुलिसकर्मियों की पहचान स्थापित करने और न्याय के कटघरे में लाने के लिए कोई तेजी नहीं दिखाई गई। ज्ञापन में कहा गया है, भाजपा नेताओं के कथित नफरत वाले भाषणों और पुलिसकर्मियों की भूमिका को लेकर चुप्पी ओढ़ ली गई। ज्ञापन में कहा गया है, राज्य की कानून और व्यवस्था में लोगों का भरोसा बहाल रखने के लिए ठोस और पक्षपात रहित जांच कराना महत्वपूर्ण है। देश में विरोध और असहमति को दबाकर लोगों को फंसाने के लिए जांच के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती। ज्ञापन में कहा गया है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि भारत सरकार से मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग कानून 1952 के तहत जांच करवाने का आह्वान करें। ऑनरेबल रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी को मिले थे, जिसमें येचुरी जी थे, डी राजा जी थे, गनीमोरी जी थी और मनोज झा जी थे। हमने एक मेमोरेंडम सबमिट किया है जिसमें हमने कहा है कि जब से ये सरकार आई है लोकतंत्र प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। सही बात तो ये है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनको तो प्रोटेक्शन मिल रहा है और जो लोग जाके सही बात असलियत बताने की कोशिश कर रहे हैं या उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग रिलीफ काम कर रहे हैं, उनका नाम किसी तरह से या उनको बुक करने की कोशिश हो रही है। तो हम समझते हैं ये बड़ी डीप साजिश है, एक कॉन्स्पिरेसी है और राष्ट्रपति जी को हमने बताया कि इसके बारे में जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या ये सही रास्ते पे चल रही है या किसी ने दी हुई किसी लाइन पे चल रही है, ताकि अपने जो ओपोनेंट है और जो लोग आवाज उठाते हैं जब सरकार गलत काम करती है उसके खिलाफ जो आवाज उठाई जा रही है वो आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। इससे तो ये होगा भविष्य में कि जो राइटर्स है उनको एनकरेजमेंट मिलेगा और जो लोग सही माने में लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या रिलीफ कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं या सही बात लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुंह बंद करने की कोशिश हो रही है। तो इसके बारे में माननीय राष्ट्रपति जी को हमने एक मेमोरेंडम दिया है जिसकी कॉपी भी अभी दी जाएगी। हमने कहा है कि इसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो सही है या किसी के कहने से कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है। No, we have represented to him that a proper investigation has to be done and a fair investigation has to be done because people, they are trying to link the riots with the protests. And politicians and economists, activists and, the general public, students, all are being targeted. So there has to be a fair investigation and we've represented it. उधर फिल्म अभिनेता रणवीर शौरी ने राज्यसभा सदस्य एवं अभिनेत्री जया बच्चन के थाली में छेद करने संबंधी बयान का जवाब देते हुए कहा कि फिल्मी जगत में बाहर से आए उनके जैसे लोगों को किसी ने थाली में सजाकर काम नहीं दिया और उन्होंने इसके बिना ही सफलता हासिल की है। शौरी ने ट्वीट किया, वे अपने बच्चों के लिए थालियां सजाते हैं जबकि हम जैसे लोगों को टुकड़े फेंके जाते हैं। हम अपना खाने का डब्बा खुद पैक करके काम पर जाते हैं, हमें किसी ने कुछ नहीं दिया है। हमारे पास जो है वह ये लोग हमसे नहीं ले सकते। यदि उनका बस चलता तो वे यह भी अपने बच्चों को दे देते।
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से लोग प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए, बधाइयां देते हुए दिखे। सूरत में आपको ले चलते हैं, जहां 70 किलो का एक केक बनाया गया है। इस केक की खासियत यह है कि इसमें जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको पूरा सम्मान दिया गया है। इस केक में भी स्थान दिया गया है उनको। कैसे केक बनाया गया है, क्या स्थान दिया गया है कोरोना वॉरियर्स को, आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। 70 किलो का एक केक कैसा है, इसके लिए जानने के लिए आपको ले चलते हैं सीधे सूरत। यह केक एक तो कोरोना वॉरियर को समर्पित है। यह केक का नाम है केक फॉर कोरोना वॉरियर्स। तो यह 71 फीट लंबा केक था और 771 किलो इसका वज़न था। और सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए आज हमने सिर्फ 7 कोरोना वॉरियर को आमंत्रित किया था, जो दक्षिण गुजरात के जो भी कोरोना वॉरियर है उसके प्रतिनिधि के तौर पर। और यह केक काटने का कारण ये है कि यह जो केक है वो आज कटने, ये जो मतलब अभी जो कट चुका है वह केक अंधजनशाला है और उसके अलावा जो बालाश्रम वगैरह है, इस प्रकार की जो संस्था है, स्वैच्छिक संस्था है, वहाँ पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।